नागपुर के कलम नामे चिखली परिसर के माडा कॉलोनी स्थित प्राथमिक स्कूल में बच्चों की पढ़ाई अब मुश्किल से घिरी हुई है। कैसे? नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर मलिक और आप देख रहे हैं नागपुर समय न्यूज। बरसात के मौसम में स्कूल परिसर में भरा गंदा पानी, खेल मैदान में उगी लंबी घास और टूटी हुई चार दीवारी, इन सब ने बच्चों की सुरक्षा और सुविधा दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ शासन बच्चों के उज्जवल भविष्य की बात करता है, डिजिटल इंडिया और स्मार्ट स्कूल्स की योजना बनाता है, और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि प्राथमिक शाला खुद बेहाल है। जब नागपुर समय की टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने स्कूल के शिक्षक और स्थानीय रहवासियों से बातचीत की। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी इसी देश के नागरिक हैं। क्या इन्हें बेहतर वातावरण और सुविधाएं मिलना उनका हक नहीं है? अब इस कहानी के बाद देखना होगा कि प्रशासन पर इसकी क्या भूमिका होगी। आज हम खड़े हैं कलमना स्थित चिखली देवस्थान मराठी हिंदू प्राथमिक शाला में, जहाँ पे एक तरफ ये प्राथमिक विद्यालय है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। जी हाँ, इस स्थान पर पाई गई है गंदगी और नागरिकों की समस्या। यहाँ के नागरिकों का आरोप है कि सरकार यहाँ पर जो डेवलपमेंट का कार्य है उसे अधूरा छोड़ रही है। यहाँ के डेवलपमेंट के कार्य पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो ग्राउंड का एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे पूरी तरह से घास आ चुकी है और दूसरी साइड भी घास आ चुकी है, और साथ ही इस शाला के ठीक पीछे गंदगी से भरा हुआ गटर है, और ऐसे एरिया में छोटे छोटे प्राथमिक शाला के बच्चे निवास कर रहे हैं। गंदगी, मच्छर, कीड़े, जंतु, क्या ये है भारत के भविष्य के बच्चों के लिए सरकार की सुविधाएं? क्या ये है मूलभूत सुविधा आज की सरकार हमारे छोटे मासूम बच्चों को दे रही है? एक तरफ सरकार कह रही है कि बच्चों की मूलभूत शिक्षा मजबूत की जाए, और दूसरी तरफ उनकी प्राथमिक सुविधाओं की ओर सरकार का पूरी तरह से दुर्लक्ष्य पाया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बच्चों की खेलने की जगह पर ठीक यहाँ पे घास उगी हुई है, और यहाँ जहाँ बच्चों का प्रसाधन गृह है वहाँ पे यह गंदगी मची हुई है। यहाँ पर इतनी गंदगी है कि यहाँ पर 2 मिनट खड़े रहकर सांस लेना भी मुश्किल हो जा रहा है, और ऐसे में इन बच्चों का भविष्य उज्जवल है, ये हम कैसा कह सकते हैं? इस पर नागपुर की सरकार जो सत्ता पर बैठकर फैसले ले रही है वो क्या कहना चाहेगी, और यहाँ की जनता उन पर और क्या आरोप लगा रही है? वो किन सुविधाओं से अभी भी दूर हैं, उन्हें कौन सी सुविधाएं अब तक नहीं मिली है, उनके बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, ये हम जानेंगे उन्हीं के जुबानी। तो चलिए हम उनसे ही पूछते हैं। तो जैसा कि यहाँ की शिक्षिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इस गंदगी के बारे में और भविष्य से, जो छोटे मासूम बच्चों के भविष्य से सरकार जो खिलवाड़ कर रही है, इस यहाँ के परिसर को लेकर, इस गंदगी को लेकर यहाँ की शिक्षिका को क्या कहना है और उनका इस पर क्या मत है, आइए हम सुनते हैं। यहाँ पे अभी बारिश है ना, तो पानी जमा हो गया है, और ये डास वगैरह बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। परिसर स्वच्छ चाहिए, पानी निकल नहीं रहा है। जब बारिश आती है तभी, नहीं तो अच्छा था। अभी बारिश है तो पानी निकल नहीं रहा बाहर। आप ऐसा कहना चाहती है कि बारिश की वजह से आपको समस्या हो रही है, और बाकी दिनों में आपको इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता? बाकी के दिनों में अच्छा साफ रहता है, कुछ बारिश पानी वगैरह नहीं रहता। तो बारिश के चलते हो रही मच्छर, गंदगी, और फिर इसका स्वास्थ्य पर बच्चों पर पड़ रहा बुरा असर, इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? पूर्व नागपुर प्रभाग क्रमांक 24 चिखली देवस्थान प्राइमरी स्कूल के अंदर में बहुत दिन से इस एरिया के अंदर में समस्या का जंजाल भरा हुआ है, और जो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ चिखली देवस्थान स्कूल के अंदर में, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े घास बढ़े हुए हैं। यहाँ पे पूरा एरिया के अंदर में और स्कूल के अंदर में पूरा पानी जमा हुआ है। वो पानी से मलेरिया, डेंगू, और ये छोटे छोटे बच्चे आज यहाँ पे ये स्कूल के अंदर में पढ़ रहे हैं, उन पे इतना गलत प्रमाण हो रहा है कि उसको बच्चे वो पानी के अंदर में जाके खेलते हैं। तो उसके लिए प्रशासन ने
वो गंदगी को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए। और यहाँ पे सांप बिच्छू आते हैं, ये जो घास बढ़ा हुआ है तो उस पर भी प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए, वो घास की कटाई करना चाहिए और यहाँ की गंदगी दूर करना चाहिए। ये बाजू के बस्ती के अंदर में भी वही समस्या है। आयुष हॉस्पिटल यहाँ पे खोला गया हुआ है कारपोरेशन की तरफ से, नागपुर महानगर पालिका की तरफ से। वो हॉस्पिटल के भी आजू बाजू में पूरा घास भरा हुआ है और वो बाजू की दीवार टूटी है, वो दीवार के जरिया में पूरा पानी बह के आता है। यहाँ के बच्चों को वो पानी से डेंगू और मलेरिया का बुखार आता है। आज 4 दिन पहले यहाँ पे एक बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, उसको डेंगू के डॉक्टर के जब लेके गए हमने तो उसको डेंगू बताया गया। तो यहाँ से नागपुर महानगर पालिका के आयुक्तों से भी मैं विनती करता हूँ कि ये चिखली देवस्थान स्कूल के ऊपर में पूर्व नागपुर प्रभाग क्रमांक 24 यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो कारपोरेशन के ऊपर में ये बस्ती के लोग और यहाँ के नागरिकों को और यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे इनको लेके मैं पूरे आंदोलन करूँगा। मैं पूर्व नागपुर शिवसेना उपजिला प्रमुख उद्धवगढ़ से हरिभाऊ बानाइत हरदम मैं यहाँ पे संघर्ष करते रहता हूँ। यहाँ की जनता की समस्या हरदम लेके जाता हूँ। ना यहाँ का आमदार ध्यान देते हैं, ना यहाँ का प्रतिनिधि ध्यान देते हैं। अभी तो नगर सेवक बचे नहीं, तब भी जो प्रशासन है, जो आज यहाँ पे कारपोरेशन काम कर रही है, बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने ये रोड बनाए, नाली बनाए, बड़े बड़े ब्रिज बनाए। अरे भैया, जो समस्या एरिया के अंदर में, स्कूल के अंदर में है, ये सबसे बड़ी समस्या आज बच्चे के ऊपर में आ रही है। ये समस्या को सुलझाओ, बाद में बड़े बड़े ब्रिज बनाना और बड़े बड़े रोड बनाना। आज ये चिखली बस्ती के अंदर में कईयों दिन से समस्या का बाहर पड़ा हुआ है। वो चिखली बस्ती के अंदर में गटर लाइन का पानी लोगों के घर में जा रहा है, रोड पूरे फूटे हुए हैं, इस पे कोई ध्यान नहीं है। जाओ वहां पे जहां पे कंप्लेंट लेके जाओ तो बताते कि पूर्व नागपुर में है, उत्तर नागपुर में है। तो यहाँ के जनता ने जाना तो किसके पास में जाना, और प्रशासन के बाद में जाना है तो प्रशासन भी काम करती नहीं है। प्रशासन को मेरी चेतावनी है कि ये 2-4 दिन के अंदर में ये समस्या खत्म नहीं हुई तो शिवसेना भाषा में और शिवसेना अपने परिभाषा में आंदोलन करेंगी। इतना बोल के मेरे 2 शब्दों को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बोल नागपुर बोल में आज आपने सुना कि किस तरह से बच्चों का भविष्य उद्ध्वस्त किया जा रहा है और सरकार यहाँ की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा यहाँ की जनता ने, साथ ही पूर्व उद्धव गुट के हरिभाऊ बानाइत सर ने जो हमें यहाँ की जानकारी दी। ऐसी ही और जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए नागपुर समय में। रिपोर्टर काजल के साथ, कैमरामैन उदय सोनवाने के साथ।